देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल 12 का थर्ड पार्ट, 2 की पावर 3, 5 की 0 प्लस 3 की 2x, 8/27। क्लियर? हमें x की वैल्यू निकालनी है। 2 की 3 कितना होता है और 5 की 0 1, 3 की 2x एज इट इज। मिक्स्ड फ्रैक्शन ब्रेक करो, 27 8 जा 27 8 जाओ, क्या कंप्लीट बता रहा है? कितना? 2 2 4, पक्का बेटा यही है? उसके बाद 1 प्लस 3 की पावर 2x, 224/27, 8 वहां चला जाएगा। 8 से कट करें, 8 2 जा कितना आया? 16 64, 8 8 जा 28/27, 3 की 2x, 1 उधर जाके माइनस हो गया। एलसीएम 27, 28 माइनस एलसीएम के बाद 27, 3 की 2x, 1/27, 27 can be written as 3 raised to the power 3। क्लियर? 3 की पावर 2x और ये ऊपर जाके 3 की पावर, बेस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे। 2x किसके बराबर? x -3/, x कितना आ जाएगा? -3/। आंसर। एनी डाउट? नोट कर लीजिए फटाफट। डन? समझ आया सभी को? पक्का बेटा? चले 13, कह रहा सोल्व किसको? 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। कमिंग बेटा। ठीक है, करूं सॉल्व? आ जाओ बेटा, गेट बंद करो बेटा, उसको अच्छे से कर दो। 3 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x अलग और 2 की पावर 2 अलग कर दिया, बेस अलग अलग कर दिए। या मल्टीप्लाई करवाओ, 3 इंटू 2 की पावर x, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 इंटू 2 की पावर। ठीक है, अब देखिए बेटा, इन दोनों से 2 की पावर x कॉमन लो, इन दोनों से 2 की पावर x कॉमन लो, 3 - 4 रहेगा अंदर और 3 + 8 कितना हो जाएगा? 4, 5 + 3 ये कितना आएगा? -1 इंटू 2 की पावर x प्लस 8, या 8 को उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं,
8 उधर शिफ्ट हो गया माइनस का 8, तो माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3 हो गया 8, माइनस से माइनस x क्या लग रहा है आपको, इक्वेटिंग द पावर, x कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इक्वेटिंग द पावर करती है x की वैल्यू, ध्यान, हाँ जी बेटा, ये बेटा 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 2 की पावर 2, 2 2 जा 2 की x एज इट इज, 5 एज इट इज। बेटा एक बात बताइए, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ क्या रह गया बेटो, ठीक है बेटा 5 और 3 8, 8 उधर जाके 3 माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा, माइनस से माइनस कट गया, क्लियर बेटा, नियति बेटा, इधर से सभी को चले चले नेक्स्ट पे 14 देखो बेटा, बहुत ही गजब का प्यारा लवली, चले 14 देखो, 28 और स्क्वायर रूट में है 3 एंड y 27 और ये भी क्यूब रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट है, फाइंड करना है x प्लस वाई माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताना चाहूँगा, जो आइडेंटिटी आपकी होगी तो आगे यूज़ अगले चैप्टर में आएगी, बट होगी यूज़ चैप्टर में नेक्स्ट में आएगी, ठीक, जरा ध्यान से देखिए क्या है वो आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस, ये आपको लर्न करनी है अभी इस क्वेश्चन के लिए सेकंड चैप्टर में आएगी, मतलब हमारे आरडी के 5th चैप्टर में, समझ आ गई। अब सुनो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को, अब मुझे जो निकालना है मैंने उसकी वैल्यू उठा ली यहां से, ये रहा, आइडेंटिटी बनाने के लिए वेट, यहां क्या था एक्स स्क्वेयर, आइडेंटिटी बनाने के लिए x माइनस वाई से डिवाइड और x माइनस वाई से मल्टीप्लाई, ये स्टेप जरा ध्यान से देखना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते नहीं करवा सकते, क्यों करवाया उसका रीजन आइडेंटिटी बनाना, क्यों करवाया उसका रीजन आइडेंटिटी बनाना, समझ आ गई। x प्लस वाई माइनस ऊपर है x माइनस वाई ब्रैकेट में, नीचे आइडेंटिटी क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस, जरा ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है 28 का क्यूब रूट यानी 28 की पावर 1/3, y की वैल्यू क्या है 27 का क्यूब रूट यानी 27 की पावर 1/3। अभी देखते जाना, x प्लस वाई माइनस ऊपर आ गया x माइनस वाई, x की जगह क्या रख दो 28 की पावर 1/3 और होल क्या है इसका क्यूब, ये रहा क्यूब तो है, y की वैल्यू क्या रख दो 27 की पावर 1/3 और होल क्या है क्यूब है ना, यहाँ पे 3 से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर x माइनस वाई, नीचे क्या बचा 28 माइनस का 20,
7, क्योंकि नीचे रह गया 1। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखना x प्लस वाई, माइनस का x माइनस माइनस प्लस वाई, x से x, आंसर क्या आ गया? अभी रुको, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है बेटा? 27 की पावर, 27 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर, होल पावर में कितना है? 3 से 3, आंसर। एक बार ध्यान से देखो, जिसको जो स्टेप समझ नहीं आया दोबारा पूछेंगे, लेकिन एक बार ध्यान से देखो। हाँ बिल्कुल बताता हूँ, नोट कर लो एक बार फटाफट, अभी बताता हूँ वापस। हाँ सारा बताता हूँ, सारा रिपीट कर दूंगा। हाँ जी, दोबारा देखिए। इसकी वैल्यू निकालनी थी, मैंने ये उठा लिया। मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि नीचे आइडेंटिटी बन जाए। किसकी आइडेंटिटी? एक्स क्यूब माइनस x की वैल्यू 28 की पावर 1/3 रख दिया, x की जगह 28 की पावर 1/3, ऊपर होल क्यूब एज इट इज। y की वैल्यू 27 की पावर 1/3 रख दी, और ये क्यूब एज इट इज। क्यूब से ये कैंसिल हो गए, नीचे 28 माइनस 27 कितना हो गया? ऊपर एज इट इज चल रहा है, एज इट इज एज इट इज एज इट इज। ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? वाई वाई, फिर वाई की वैल्यू रख दी। ठीक है, देखो बेटा समझ आया नहीं आया? कौन सा बेटा? ये वाला। इसमें बेटा कुछ नहीं, मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और x माइनस वाई से डिवाइड कर दिया ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, बताओ बेटा समझ आया नहीं आया? एनी डाउट? क्या यही क्वेश्चन? बिल्कुल करवा देता हूँ, स्टार्टिंग से देख। इसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा, एक एक स्टेप समझ। एक्स वाई की मुझे दे रखी है, मैंने क्या किया इस स्टेप में? सिर्फ x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और x माइनस वाई से क्या कर दिया बेटा? एज इट इज, x माइनस वाई एज इट इज। नीचे ये मेरी आइडेंटिटी बन गई बेटा, क्या? किस चीज की? a क्यूब माइनस बी क्यूब की। एज इट इज एज इट इज। x की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास? 28 की पावर 1/3। x की वैल्यू थी ऊपर 28 की पावर 1/3, और y की कितनी थी? 27 की पावर 1/3। वो रख दिया, क्यूब थे तो बेटा ये क्यूब से पावर क्यूब रूट क्या होगी? कैंसिल। बेटा 28 माइनस 27 1 हो गया, ऊपर x माइनस वाई था ही, ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, एक्स से एक्स, वाई प्लस वाई। वाई की वैल्यू क्या है बेटा? की पावर 2 एज इट इज। 27 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3 और 1/3। 3 से 3, 3 2 जा 6। चलूं?
पक्का बेटा? आइए 14 के बाद 15 देखो, आ जाओ। 15 में भी आइडेंटिटी यूज होगी है, देखना बेटा, एक बार छोड़ दो, लिखना मत वरना समझ नहीं आएगा साथ साथ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की लिखवा रहा हूं, वो माइनस की लिखवाई थी। इसमें ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, देखना कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज होगी। हमें वैल्यू निकालनी है कि इफ क्वेश्चन है अगर x 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 1/3 प्लस x की -1/3, x की 2/3, x की -2/3 -1। मैं कह रहा हूं कोई भी लिखो मत, कुछ भी मत लिखो, अभी लिखोगे तो नहीं होगा। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है। x की 1/3, x की -1/3, x की 1/3 और इसका होल स्क्वायर अलग से लिख दूं, कोई दिक्कत? और x की -1/3 इसका होल स्क्वायर अलग से लिख दे, हाँ के ना? कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया, लिख सकता हूं। -1 की जगह कुछ लिखूंगा मैं जरा ध्यान से, और फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा। क्या मैं 1 की जगह लिख सकता हूं x की पावर 1/3 इंटू x की पावर -1/3, क्योंकि x की पावर 1/3 और -1/3 बेस से मैं पावर ऐड करोगे, 1/3 -1/3, x की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है? तो क्या मैं 1 की जगह यहां पे x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? अब ऐसा क्यों लिखा? अब ये तो चलो लिख सकता हूं, बट ऐसा क्यों लिखा वो सुनो। अब एक बात बताओ, दिस इज a, दिस इज b, a का स्क्वायर, ध्यान से देखना, b का स्क्वायर, और फाइनली ए बी, ए और बी। देख लो, ये a, ये b, a का स्क्वायर, देख लो इसका स्क्वायर नहीं है तो b का स्क्वायर और माइनस ए बी, है कि नहीं है? तो ये ऐसा लिखने से टोटल किसकी आइडेंटिटी बन गई? a क्यूब प्लस, समझ आ रही है बात? तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? 3 से 3 यहां x आएगा, यहां 3 से 3 कैंसिल, x की पावर, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू कितनी हो तो x की जगह 3 रख दो, 3 प्लस 3 की माइनस, 3 प्लस 3 की माइनस, वेट 3, 1/, एलसीएम कितना आएगा? 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना? रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? अब नोट कर लो इसको, दोबारा समझाता हूं, दोबारा देखो। पहले तो ये बताओ, ये आइडेंटिटी समझ आई? a क्यूब b क्यूब किसके बराबर है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मेरे को ये आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है जिसमें a है, b है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये a का स्क्वायर है 1/3 और उसका स्क्वायर, ये देखा जाए तो b का इसी का स्क्वायर है b स्क्वायर,
आइडेंटिटी बनने के लिए ए भी चाहिए, बट यहाँ पे 1 दे रखा था। फिर मैंने देखा कि 1 को इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या? क्या देखा? 1 को इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या? देखा कि इनका प्रोडक्ट करने पे वापस 1 आ रहा है, तो यस लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात? 1 को इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और जैसे लिखा तो ये ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या बन गया? ए का क्यूब प्लस ठीक, क्यूब से क्यूब, क्यूब 3 से 3 कैंसिल, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर -1। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, और यहाँ क्या है? एक्स की 3 डाल दी, -1 मतलब 1/3, सॉल्व कर दिया। अब करो, एक बार करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लिखो, खुद लिखो। लिखो बेटा, लिखो, करो, सभी लिखो। हो जाए तो बता देना बेटा। समझ आया ध्रुव? पक्का? हो सकता है, हो सकता है। आप सीधा 3 की वैल्यू पुट कर दो, आइडेंटिटी ना लगाओ। यहाँ 3 रख दो, यहाँ 3 रख दो, यहाँ 3 रख दो, यहाँ 3 रख दो। करवा के दिखाऊं? करके दिखाऊं? मतलब आइडेंटिटी नहीं बनानी आपने, थोड़ा सा यूं हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। ये है, जैसे इसमें आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 भी छोड़ो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? पहले इसको इससे करो, x की पावर 1/3 प्लस 2/3, फिर x की पावर 1/3 माइनस 2/3, फिर -1 से करेंगे तो x की पावर 1/3, फिर ये जाएगा x की पावर 2/3 माइनस 1/3, फिर x की पावर -1/3 माइनस 2/3, फिर माइनस x की पावर -1/3। पता है ना, बेस सेम पावर ऐड होते गए, अंदर मल्टीप्लाई करवा दी। x की पावर 3 ऊपर 1 हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? -1/3, माइनस एक्स 1/3 है ही, ये x की कितना आ जाएगा? 1/3, ये कितना आएगा? x की पावर -1, और ये माइनस, ये कैंसिल, ये इससे बिल्कुल टर्म सेम होगी ना, ये और ये कैंसिल, ये टर्म सेम होगी, ये कैंसिल, x और x की पावर -1, 3 + 3 की पावर -1, ऐसे भी कर दो, कर लो। वो आइडेंटिटी एक से था, ये कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, आप टेंशन ना लो, बताओ समझ आया नहीं आया? पक्का? कोई डाउट किसी तरह का? किसी भी बच्चे को? चले नियति? क्या बेटू? हाँ, ये वाला बताऊं या वो वाला? दोनों, थोड़ा सा जल्दी। मैं पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा, चाहे स्पेस छोड़ दो, एक का स्पेस छोड़ दो, पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा मैं, इसका स्पेस छोड़ दो क्वेश्चन का, ठीक है? क्योंकि ना फिर आउटपुट थोड़ी सी कम निकलेगी। चलूँ आगे? आ जाओ, ग्रुप में सारे ऐड हो ही, लेक्चर पीडीएफ मिल रहे हैं ना रेगुलर, बस इसका स्पेस छोड़ देना। 16 देखो, 16 के 2 पार्ट है, दोनों बहुत अच्छे, प्लीज़ पूरी कंसंट्रेशन के साथ। और 17 18 दो रह गए। फिर आइए ध्यान से, पहला
3 की पावर x 9 इंटू 3 की पावर y एंड इसी के साथ में दे रखा है 8 इंटू 2 की पावर y 4 की पावर x। मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x और y में रिलेशन लेके आऊंगा, जरा देखना कैसे। 3 की पावर x 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ये 3 की पावर y, क्लियर। 3 की पावर x बेस सेम पावर इक्वेटिंग द पावर, पूरे फोकस के साथ देखना, x किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दो नाम, कोई दिक्कत, प्लीज समझने पे ध्यान दीजिए। दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3, 2 की पावर y, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और फिर पावर x, यस और नो। बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, और ये पावर से पावर, पावर से पावर इक्वेटिंग द पावर, 3 प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा। अब पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 से इसमें x की वैल्यू डाल रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, 1 से इसमें x की वैल्यू डाल रहा हूं, 3 प्लस y 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा, रख दिया। अब यहां से y की वैल्यू आएगी क्या, 3 प्लस वाई, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 इधर आके माइनस का हो गया, 2y माइनस -1 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आ गई। अब y अगर यहां -1 पुट कर दूं, पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो x कितना आ जाएगा 2 -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, x 1 और y कितना आ गया आपका, एनी डाउट। सारा दोबारा बताता हूँ, सारा दोबारा बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ से बताना ये बता दो, इक्वेटिंग द पावर के बाद, बेस सेम पावर इक्वेट, x किसके इक्वल आ गया 2 प्लस इक्वेशन 1 आ गई, यहाँ भी बेस सेम पावर इक्वेट, ठीक है 2x। अब यहाँ भी एक्स वाई में थी इक्वेशन, यहाँ भी एक्स वाई में थी, तो मैंने इस x की जगह ये वैल्यू रख दी, इस x की जगह इसकी वैल्यू रख दी। क्या है इसकी वैल्यू बेटा, x की वैल्यू क्या है यहाँ से, वो x की जगह क्या रख दिया मैंने 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई रखते 2 2 जा 2 इंटू वाई, 4 इधर आके माइनस का, y उधर जाके माइनस का, 3 माइनस 4 2y माइनस वाई, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू -1 यहाँ रख दो, अब इसमें रख दो, y की -1 रखोगे तो x कितना आ गया, करो बेटा इसको। सानवी जी हुआ, गुड, गीमा 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 पक्का, इधर से मित्तल साहब, अरे वो एब्सेंट आज एक, हाँ तभी शांति है, चले, वेट, ओके, जी बेटा, हाँ कहाँ से बेटू, यहाँ x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से 2 प्लस, देखो बेटा 2 के इनटू में कौन चला गया, 2 प्लस वाई बेटा, 2 2 जा 2 इंटू वाई बेटू 2y, 2y एज इट इज, y को कहाँ ले आया बेटा माइनस में, और 4 को उधर ले गया 3 के साथ माइनस में, 3 माइनस 4 बेटा 2y माइनस वाई, y की -1 आ गई, अब y की -1 यहाँ रख दो इसके अंदर, 2 माइनस 1 x की कितनी आ जाएगी, ठीक है। और किसी को दिक्कत रिपीट करवाना हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूछो, समझ नहीं आया तो दोबारा पूछो, समझ आ गया ना। अब इतने बच्चों में भी डाउट रहता है तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं है, पूछो।
चले? हाँ हाँ, आपने बैकअप के लिए टाइम लिया था बेटा? आज किया है? 6 to 7, ठीक ठीक। अभी आप स्टार्टिंग से करो, अभी ये थोड़े से अपर लेवल के हैं इसलिए थोड़े से ऊपर से जाएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल ही नहीं किया ना अभी। बाकी सबको आ रहा है समझ? चलने दो यार, चलने दो। कितना रह गया? हो गया? आ जाओ। हेलो, स्टॉप राइटिंग। 16 का सेकंड, जरा ध्यान से। √32 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। और सेकंड है 16 की पावर, देखना 4 माइनस एक्स बाई 2, अजीब सी, और 8 की y। यहां से दो इक्वेशन निकालूंगा अब मैं। पहले पूरा फोकस, स्टॉप राइटिंग, पेन छोड़ दो, नोट करने का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, तो प्लीज पेन छोड़ दीजिए। 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर, रूट को लिख सकते हैं 1 बाय, और इनटू में कौन है? डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए, ये स्टेप समझ आया सभी को? हेलो, इधर बोला ना, रुक जाओ। क्या क्या समझ आया? यहां तक कोई किसी को डाउट है तो बोलो। ये जब मल्टीप्लाइंग हो तो 2 की पावर में कितना आ जाएगा? और ये उधर 1 से जाके क्या हो जाएगा? ये भाई इधर डिवाइड में है तो उधर जाके 1 से क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? इक्वेटिंग द 5x बाई 2 y प्लस 1। दलाल साहब, आपका ध्यान नहीं है यार। नहीं, आप उस लड़के को छेड़ रहे हो, आपने उनका हाथ पकड़ा था टाइम देखने के लिए ही, लेकिन गलत बात। कंसंट्रेशन तो इधर देखो। 16 कैन बी रिटन एज 2 raised to the पावर, और ऊपर इनटू में कौन है? मैं बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गया। ये इतना आसान नहीं है। इसको इज इक्वल्स टू में ले जाओ 8 की y को। क्या किया मैंने अभी? सिर्फ 2 की 4 लिख दिया 16 को, और पावर से पावर क्या कर दी? मल्टीप्लाई। 4 4 जा, और 4 इंटू अंदर जाएगा तो x बाई 2। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की होल में, यहां कुछ कट होगा तो 2 की पावर कितना है? 16। हाँ जी, समझाता हूं, जरूरत नहीं है। अब करूंगा इक्वेटिंग द पावर। ये स्टेप समझाऊं बेटा। 16 को लिखा 2 की पावर 4, और पहले ही पावर में था तो पावर से पावर क्या होगी? 4 4 जा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 2 2 जा, 16 माइनस का 2x, 2 की पावर 3, 8 को लिखा, और 3 इंटू वाई, तो 2 की पावर। यस और नो? कोई दिक्कत किसी तरह की? अब ये इक्वेटिंग द पावर हो जाएगी। हेलो हेलो, समझ आया? कहाँ से निकल आते हैं ये? इधर देखो, अब क्लियर है यहां तक? अब इक्वेटिंग द पावर करोगे तो यहां पे देखना, कितना आएगा? 16 माइनस 2x इज इक्वल्स टू। अभी देखो
5x माइनस 2 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। अब y को यहाँ पे पुट कर दूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ y, तो देखना सीन जरा ध्यान से, 16 माइनस 2x 3 के इंटू में क्या आएगा? अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। 16 माइनस 2x, अंदर 2 एलसीएम, 5x माइनस, और ये क्या है? 3। ये 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, और 3 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 3 5 जा 3 2 जा 32 माइनस 4x 15x माइनस 6, 32 प्लस 6 कितना हुआ? ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा? पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन स्टार, नाम दे दो इसको 5, x की जगह क्या पुट कर दो? दलाल साहब अब भी ध्यान नहीं है आपका। बाय 2 माइनस 1, y आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 1 y, यस और नो? क्लियर? अब इसको नोट करो अच्छे से, एक नोट करते करते दोबारा समझना, फिर मैं समझाऊंगा। एक बार नोट करो, फिर मैं समझाऊंगा दोबारा, अगर नहीं समझ आए। एक बार नोट करते करते हर स्टेप को ऑब्जर्व करो। आराम से
वो चलो रिपीट कर रहा था। सैटरडे को तो आपका टेस्ट है ही, आपके डाउट फ्राइडे को भी लिए जाएंगे, आपके डाउट मंडे को भी लिए जाएंगे। रुको तो पहले पूरी बात तो सुना करो। आपका सैटरडे को टेस्ट वहीं तक आएगा जहां तक एक्सरसाइज में डाउट लिए जा चुके। एग्जाम्पल तो दोनों के पूरे आएंगे, एक्सरसाइज के सिर्फ वहीं तक क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे जिनके डाउट पहले 2.1 के लूंगा, 2.1 के कंप्लीट हो गए तो सिर्फ 2.1 डालूंगा टेस्ट में। कल अगर 2.2 के भी कुछ हो जाते हैं तो वहां तक डाल दूंगा, हो जाते हैं तो ठीक। कल मेरे पास तो एक ही एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल 18 करवाने को, उसके बाद डाउट ही शुरू करेंगे। आ जाओ। तो ये वाला तो देखो, इधर देखो, a की पावर x, मैंने क्या किया यहां पे, a की पावर x इज इक्वल्स टू b। यहां से मैंने a को क्या लिख सकता हूं बताओ, c की पावर z, x और b। प्लीज सिर्फ समझने पे ध्यान देना। a की जगह क्या रख दिया, अब c की पावर में पावर मल्टीप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, c की वैल्यू क्या रख सकता हूं, c को क्या लिख सकता हूं, b की और पावर जेड एक्स बी। यस और नो, पावर से पावर मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड, और यहां क्या आ गया b की, इक्वेटिंग द पावर करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही प्रूव करना था। समझ आया? नोट डाउन करो और भाग जाओ। कल डाउट लेके आना, कल फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के डाउट लेके आना। आपने बुक नहीं ली अभी तक?